Hello everyone and welcome you once again. Today we are going to learn should, must, might, will, shall and would models. लास्ट वीडियो में हमने कैन, कुड और मे मॉडल को कवर किया था और आज हम लोग शुड, मस्ट, माइट, विल, शैल इन मॉडल्स को कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट हमारा शुड. हिंदी मीनिंग होता है शुड का चाहिए में. तो अब हम शुड मॉडल का यूज़ कब कब करेंगे, तो उसका हमारा फर्स्ट पॉइंट है फॉर एक्सप्रेसिंग एडवाइस, सजेशन, ड्यूटी एंड मॉरल ऑब्लिगेशंस. अगर हमें एक्सप्रेस करना है हमारी किसी और के एडवाइस के बारे में, एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह है. सजेशंस, सुझाव. ड्यूटी यानी कि कोई कर्तव्य के बारे में बताना है. मॉरल ऑब्लिगेशन कोई नैतिक कर्तव्य के बारे में बताना, नैतिक बाध्यता के बारे में बताना है, तो हमें शुड का यूज़ करना है. एडवाइस के बारे में मतलब आप किसी को बोल रहे हो कि आपको सच बोलना चाहिए या आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है. सजेशंस दे रहे हो, आपको किसी की ड्यूटी के बारे में बताना है कि आपको अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए. इस टाइप्स के सेंटेंसेस में आप शुड मॉडल का यूज़ करेंगे. ओके, तो एग्जाम्पल्स देखो. वी शुड स्पीक ट्रुथ. ठीक है, यहाँ एडवाइस दी जा रही है कि हमें सच बोलना चाहिए. ठीक है, तो हमने शुड का यूज़ किया. ये आप सेंटेंस रीड करके आपको पता चलेगा. ठीक है, यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम. आपको टाइम पे स्कूल आना चाहिए. फाइन. यू शुड ऑबे योर एल्डर्स. यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, सजेशन किया जा रहा है, और एक मॉरल ड्यूटी भी है कि वी शुड ऑबे और एल्डर्स. हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए. ओके, तो फॉर एक्सप्रेसिंग एडवाइस, सजेशन, ड्यूटी एंड मॉरल ऑब्लिगेशन वी हैव टू यूज शुड मॉडल. नेक्स्ट सेकेंड, विद लिस्ट फॉर एक्सप्रेसिंग नेगेटिव पर्पज. विद लिस्ट वर्ड के साथ में हमें ऑलवेज वी हैव टू यूज शुड मॉडल. फाइन. अगर हमारे पास में लेस्ट वर्ड आ रहा है सेंटेंस में तो हमेशा हमें किसका यूज़ करना है, शुड का. और ये किस लिए होता है, फॉर एक्सप्रेसिंग नेगेटिव पर्पज. नेगेटिव पर्पज में देखो कैसे एग्जाम्पल देखो. वर्क हार्ड, लिस्ट यू शुड फेल. हार्ड वर्क करो, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, तो इस नेगेटिव सेंस में आ रहा है. रन फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ो. लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, नहीं तो आप ट्रेन मिस कर दोगे. ठीक है, तो लिस्ट वर्ड के साथ में आपको किसका यूज़ करना है, शुड का. ठीक है, तो मैंने ये 2 ही पॉइंट्स है शुड के लिए, इससे बाहर नहीं आएगा. इन 2 पॉइंट्स को अच्छा से कवर कर लो. ठीक है, नेक्स्ट मस्ट का यूज़ देखो. शुड का मीनिंग होता है चाहिए, मस्ट का हिंदी मीनिंग भी चाहिए ही होता है, लेकिन यहाँ पे कंपल्जन लग जाता है. ठीक है, कंपल्जन होता है मतलब बहुत ज़रूरी काम करने के लिए. जैसे वहाँ पे आप लोगों को आप बोल रहे हो कि आपको ये काम करना चाहिए, बट किसी के ऊपर कंपल्सन नहीं होगा शुड के सेंटेंस में. यहाँ पे कंपल्सन होता है, बहुत ज़रूरी होता है. अगर आपने मस्त लगा के कोई सेंटेंस बोल दिया है तो मीन्स वो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, देखो एग्जाम्पल इसके यूजेस देखते हैं. फॉर एक्सप्रेसिंग कंपल्सन और स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन. शुड में ऑनली मॉरल ऑब्लिगेशन था, यहाँ मस्ट में स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन होगा. फॉर एक्सप्रेसिंग कंपल्सन, कंपल्सन मीन्स अनिवार्यता, ज़रूरी, और स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन बहुत ज़रूरी नैतिक कर्तव्य. इसके लिए हम मस्ट का यूज़ करेंगे. हिंदी मीनिंग दोनों का चाहिए होता है, शुड भी चाहिए होता है, मस्ट का मीनिंग भी चाहिए होता है. डिफरेंस ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी के सेंस में हम यूज़ करेंगे. जैसे यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स. आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए. यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप यहाँ पे किसी को एडवाइस नहीं दे रहे हो कि ठीक है हाँ करना है तो करो या फिर नहीं करो. ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर नहीं करोगे तो यू विल बी फाइन एंड यू विल बी सेंड इन अ जेल. आपको जेल में भेज दिया जाएगा या फिर आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा. ठीक है, तो यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सोल्जर्स मस्ट ऑबे ऑर्डर्स. तो सोल्जर्स को ऑर्डर्स को ऑबे करना, ऑर्डर्स का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑर्डर्स किसके, कमांडर्स के. ठीक है, तो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना है, उनके ऑर्डर्स को ऑबे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम. अब पेशेंट है, कोई मरीज़ है, तो उसको टाइम पे मेडिसिन लेना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज क्या होगा, वो मर जाएगा. ठीक है, डेथ हो जाएगी उसकी या कुछ भी होगा, उसकी जो पोजीशन है या उसकी सिचुएशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है. ठीक, तो यहाँ पे मस्ट लगेगा. नंबर, पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम. फाइन, तो मस्ट का यूज़ करोगे कब, फॉर एक्सप्रेसिंग compulsion and strong moral obligation. Fine. Okay, नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे आता है फॉर एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पे कितनी होगी, 99% पे. ठीक है, मे जो मॉडल था उसमें भी पॉसिबिलिटी होती थी, लेकिन उसमें 50% पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है,
यहाँ मस्ट में होगी 99% पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी है, सपोज आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो, उसके पीछे आपको कोई लॉजिक लग रहा है, हाँ बहुत बड़ा लॉजिक है और वो काम ऐसा होगा ही, या कोई बहुत ज़्यादा आपको पता चल रहा है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, मतलब ऐसा कोई काम ज़रूर होगा ही, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे मस्ट का। जैसे ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक। अब आपको पता चला कि आप बहुत दूर तक चल करके आया है, तो पक्का है क्या कि वो भूखा होगा ही, तो ही मस्ट बी हंग्री, ठीक है। ये लॉजिक क्या लग रहा है, आफ्टर इज लॉन्ग वॉक, ठीक है। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट गांधी जी, तो आपने गांधी जी के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। गांधी जी और नेशनल फादर है, तो आपने उसके बारे में तो सुना ही होगा, पॉसिबिलिटी है ज़्यादा, तो 99% पॉसिबिलिटी के लिए वी हैव टू यूज मस्ट, ओके। नेक्स्ट मस्ट मॉडल हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट अब हमारे पास में माइट। वैसे माइट क्या है, मेक का पास्ट, ठीक है। तो माइट इज यूज्ड फॉर पास्ट ऑफ मे। मेक के पास्ट के लिए हम यूज करेंगे माइट का। ही सेड दैट आई माइट गो देयर, उसने कहा कि मैं अब जा सकता हूँ, ठीक है। पास्ट में कहा है कि मैं अब जा सकता हूँ। ही ब्लेस्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, उसने मुझे आशीर्वाद दिया कि मुझे बहुत लंबे समय तक जीना है, ठीक है। तो मे के पास्ट के लिए हम यूज़ करेंगे माइट का। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आएगा फॉर एक्सप्रेसिंग लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी मीन्स 0 to 5% पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करेंगे माइट का। अब देखो पॉसिबिलिटी के लिए हमने पढ़ लिया, कैन भी पॉसिबिलिटी के लिए आता है, वो भी 90% पॉसिबिलिटी होती है, एग्जाम बहुत ज़्यादा श्योर होता है। मे का आता है 50% पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है, और मस्ट का आता है 99% पॉसिबिलिटी के लिए, और माइट का आता है बिल्कुल 9 के बराबर पॉसिबिलिटी में 0 to 5% पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करेंगे माइट, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई सो इट माइट रेन टुडे। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बिल्कुल भी बादल नहीं हैं, तो बारिश होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, तो सो इट माइट रेन टुडे। इज़ वेरी वीक, वो बहुत ज़्यादा वीक है, सो ही माइट रन वेरी फास्ट, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं दौड़ सकता है। ये नेगेटिव इसमें भी आ सकता है, ठीक है। ही माइट कम हियर, तो उसके आने की यहाँ पे बिल्कुल भी संभावना नहीं है, तो ही माइट कम हियर, मतलब वो शायद ही आज आएगा, जिस ना के बराबर पॉसिबिलिटी है उसके यहाँ पे आने की। फाइन। नेक्स्ट अब हमारे पास में है विल मॉडल। तो फॉर एक्सप्रेसिंग फ्यूचर वर्क एंड इंसिडेंट, फ्यूचर वर्क और इंसिडेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम विल का यूज़ करेंगे। किसके साथ करेंगे, विद थर्ड पर्सन, मीन्स यू, ही, शी, इच, दे एंड सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या आएगा, यू, तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यू, ही, शी, इच और दे के साथ में हमें किसका यूज़ करना है, विल का यूज़ करना है। किस लिए, फॉर एक्सप्रेसिंग फ्यूचर वर्क और इंसिडेंट, फ्यूचर में कोई भी काम होने वाला है, फ्यूचर में कोई भी घटना होने वाली है, उसके लिए यहाँ होगी ही विल हेल्प हर, उसकी हेल्प करेगा। फ्यूचर वर्क है कि फ्यूचर में करेगा। यू विल गो टू जयपुर टुमारो, कल आप जयपुर जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एक्सप्रेसिंग डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, विलिंगनेस। फॉर एक्सप्रेसिंग डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, विलिंगनेस, थ्रेटनिंग विद आई एंड वी, ठीक है। आई और वी के साथ में हम विल का यूज़ करेंगे कब, हमें एक्सप्रेस करना हो डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय, प्रॉमिस वादा, विलिंगनेस अपनी इच्छा, और थ्रेटनिंग किसी को कोई धमकी वगैरह देनी है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे आई और वी के साथ में विल, ठीक है। वैसे आई और वी के साथ टेंसेस में किसका यूज़ होता है, शैल का, बट हम मॉडल्स में आई और वी के साथ में विल का कब यूज़ करेंगे, फॉर एक्सप्रेसिंग डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, विलिंगनेस एंड थ्रेटनिंग। एग्जाम्पल से देखते हैं, वी विल नॉट अलाउ हर टू कम इन, डिटर्मिनेशन है पूरा दृढ़ निश्चय करके कि हम उसे अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। वी विल ट्राई टू हेल्प यू, हम उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। प्रॉमिस में आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा, थ्रेटनिंग दी जा रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है शैल। तो शैल का यूज़ हम कब करेंगे, फॉर एक्सप्रेसिंग फ्यूचर वर्क एंड इंसिडेंट विद फर्स्ट पर्सन। विल में क्या था, फॉर एक्सप्रेसिंग फ्यूचर वर्क एंड इंसिडेंट विद थर्ड पर्सन, मीन्स यू, ही, शी, इट और दे के साथ में, और एक सेकंड पर्सन यू के साथ में। बट फॉर एक्सप्रेसिंग फ्यूचर वर्क एंड इंसिडेंट विद फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, हम लोग किसका यूज़ करेंगे, विल का, शैल का यूज़ करेंगे आई और वी के साथ में, अगर हमें फ्यूचर का कोई भी वर्क और इंसिडेंट एक्सप्रेस करना हो तो, ठीक है। देखो वी शिल गो देयर टुनाइट, हम आज वहाँ जाएंगे, वी शिल गो देयर टुनाइट, ठीक है, हम आज वहाँ जाएंगे। आई शिल गो देयर टुमारो, मैं कल वहाँ जाऊँगा, आई शिल गो देयर टुमारो, ठीक है। तो ये फ्यूचर वर्क और फ्यूचर वर्क है, उसके लिए हमने आई और वी के साथ में शैल यूज़ किया है, ठीक है। नाउ फॉर एक्सप्रेसिंग डिटर्मिनेशन एंड प्रॉमिस, विलिंगनेस एंड थ्रेटनिंग with second person and third person, ठीक है। फॉर एक्सप्रेसिंग डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, विलिंगनेस, थ्रेटनिंग विद सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन तो है ही, और थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन यू, ही, शी, इट और दे के साथ में, ठीक है। हम लोग किसका यूज़ करेंगे, शैल का। कब करेंगे, फॉर एक्सप्रेसिंग डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, विलिंगनेस, थ्रेटनिंग, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, ही शिल बी अवॉर्डेड, उसे अवार्ड दिया जाएगा, ये प्रॉमिस की जा रही है, ठीक है।
प्रॉमिस की जा रही है और यहाँ पे ही है तो इसके लिए शैल आएगा. ही शैल बी अवॉइडेड, ही शैल बी पनिश्ड इफ इट डज दैट अगेन, ही शैल बी पनिश्ड, उसे पनिश किया जाएगा इफ इट डज दैट अगेन, अगर वो उसे फिर से दोबारा करता है. तो थ्रेटनिंग दी जा रही है. अगर यहाँ पे आई आता तो क्या यूज़ करते हैं, विल बी. ठीक है, ही शैल ऑबे मी, या डिटर्मिनेशन के साथ बोला जा रहा है कि हाँ वो मेरी आज्ञा का पालन करेगा ही. यू शैल गो देयर, आप वहाँ जाओगे, यू शैल गो देयर. ठीक है, तो फॉर एक्सप्रेसिंग डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, विलिंगनेस, थ्रेटनिंग विद द second person and third person, you have to use you, with you, he, she, they, it, you have to use shall model. Fine. Next अब हमारा आता है would. तो for expressing past habit, would का यूज़ कब करते हैं हम, एक्सप्रेसिंग पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज़ करेंगे. जैसे ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, वो हर रोज़ सुबह वॉक करने के लिए जाता था. तो पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज़ करेंगे. आफ्टर लंच ही वुड हैव अ शॉर्ट नैप, लंच लेने के बाद में वो एक छोटी सी नींद की झपकी लेता था. ठीक है, तो इस टाइप के पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए हम एक्सप्रेस करें, पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करेंगे किसका, वुड का. फाइन. नेक्स्ट फॉर एक्सप्रेसिंग पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड का यूज़ करते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का भी यूज़ करते हैं. ठीक है, वुड और कुड दोनों मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हैं. बहुत ज़्यादा जब हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो हम यूज़ करेंगे. ठीक है, वुड यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी बुक उधार देंगे, या आप मुझे थोड़े टाइम के लिए अपनी बुक दोगे. तो वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी, फिर आप बोल सकते क्या आप मुझे सुनोगे. ठीक है, कृपया आप मुझे सुनोगे. तो फॉर एक्सप्रेसिंग पोलाइट रिक्वेस्ट वी हैव टू यूज़ वुड. ठीक है, तो ये हमने मॉडल्स को कवर कर लिया है. एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. पहले हम लोगों ने कौन सा मॉडल पढ़ा, शुड. तो शुड का यूज़ करेंगे हम किस लिए, फॉर एक्सप्रेसिंग एडवाइस, सजेशंस, ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए. सेकंड नंबर पे विद लास्ट वर्ड, इसका ध्यान रखना, लास्ट वर्ड के साथ में हमें यूज़ करना है शुड का. मस्ट का यूज़ करेंगे फॉर एक्सप्रेसिंग कंपल्सन और स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, जिसमें कोई काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है, उसके लिए यूज़ करेंगे. नेक्स्ट फॉर एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, 99% पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे. नेक्स्ट माइट का यूज़ होगा. माइट इज़ यूज फॉर पास्ट ऑफ मे. एंड रिमोट पॉसिबिलिटी हम लोग इसको कह सकते हैं, एक्सप्रेसिंग लेस पॉसिबिलिटी या रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे. ठीक है, शैलो विल का यूज़ करेंगे हम लोग किसके लिए, फॉर एक्सप्रेसिंग फ्यूचर वर्क एंड इंसिडेंट विद थर्ड पर्सन, यू, ही, शी, इट एंड दे एंड सेकंड पर्सन. ठीक है, नेक्स्ट फॉर एक्सप्रेसिंग डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, विलिंगनेस, थ्रेटनिंग विद आई एंड बी, आई और वी के साथ में. अगर डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, विलिंगनेस और थ्रेटनिंग का सेंस आ रहा है तो आई और वी के साथ में विल का यूज़ करेंगे. शैल का यूज़ करेंगे फॉर एक्सप्रेसिंग फ्यूचर वर्क एंड इंसिडेंट विद फर्स्ट पर्सन, आई और वी के साथ में. ठीक है, फॉर एक्सप्रेसिंग डिटर्मिनेशन एंड प्रॉमिस, विलिंगनेस, थ्रेटनिंग विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन. ठीक है, सेकंड थर्ड पर्सन के साथ में अगर डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और विलिंगनेस का सेंस आ रहा है तो हम लोग यूज़ करेंगे शैल का. वुड का यूज़ करेंगे हम फॉर एक्सप्रेसिंग पास्ट हैबिट्स एंड फॉर एक्सप्रेसिंग पोलाइट रिक्वेस्ट. ओके, तो ये हमने मॉडल्स को कंप्लीट कवर कर लिया है. आगे आप लोगों को एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करनी है. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रामर का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ओके, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. ओके.